बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। अब आप जो लोन के लिए ईएमआई पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने वाली है। कि रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरबीआई के रेपो रेट की, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट कट कर दिए गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। और मतलब इससे साफ है कि अब आप जो लोन के लिए ईएमआई पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने वाली है। तो तुरंत अपने बैंक वाले से बात करिए और अपनी ईएमआई को थोड़ा सा कम करिए। चल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि किस सेक्टर में आपको इसका फ़ायदा हो सकता है और आपको क्या पूरी प्रोसेस है और ये ऐसा क्यों हुआ है। इनफैक्ट जो लोग नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये भी बताऊं कि रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई एम ए बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण, और हर बार ऐसी ही कई नई धमाकेदार स्टोरीज लेकर मैं आती रहती हूँ और आपका जहाँ पर भी पैसा लग रहा होता है या लोन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने 50 लाख का होम लोन लिया है जो 8.50% के हिसाब से 20 सालों तक के लिए है, तो आपको मंथली ईएमआई 43,491 के आसपास देनी पड़ रही होगी। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको इतनी ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है। तो रेपो रेट के बाद अभी आपको ईएमआई का अमाउंट देना पड़ेगा 42,603 रुपीज़। मतलब आप महीने का 788 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कार लोन की। अब भाई घर लिया है तो कार भी तो चाहिए, और अगर आप कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है कार लेने का। रेपो रेट कट होने के बाद आपको कार लोन बहुत लोएस्ट इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख की कार ली है और कार लोन 7.5 इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए है, तो पहले आपको हर महीने 20,049 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 19,832 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। यानी कि आप हर महीने 270 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। अब घर ले ली है, गाड़ी ले ली है, अब पैसा भी चाहिए। अब जॉब करनी है या बिजनेस करना है, ये डिपेंड आप पे करता है। लेकिन अगर मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, और अगर पैसा लिया तो इंटरेस्ट रेट भर भर के इंसान थक जाता है। हालांकि गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चल रही है जिसके ज़रिए आप लोन्स ले सकते हैं, लेकिन कुछ अगर आपको एडिशनली कम इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस लोन के बारे में। अगर आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बिजनेस लोन भी सस्ते होने वाले हैं। रेपो रेट कट होने के बाद से बिजनेस लोन के रेट हैं वो भी कम हो सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है, उसमें इंटरेस्ट रेट है 11% और जो है 5 सालों के लिए, तो आपको पे करना पड़ेगा 43,718 रुपीज़। लेकिन अब नए रेट के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा 42,980 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने आपको बिजनेस से रिलेटेड किन किन चीज़ों पे आपको हो सकता है फ़ायदा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन। यूजली जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है घर, क्योंकि घर हर किसी को चाहिए। उसके बाद कार, क्योंकि आपको एक मेंटेन भी करना है। उसके बाद होता है बिजनेस। अब बिजनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस के साथ आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, तो इन तीनों सेक्टर में आपका इंटरेस्ट रेट होने वाला है कम। अब ये जान लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है और क्या इसके रेपो रेट कम होने से कैसे फ़ायदा हुआ, किस तरह से सरकार काम करती है और किस तरह से हमारे इंटरेस्ट डिसाइड किए जाते हैं। तो एक बार उस पर नज़र डाल देते हैं। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। इसमें बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं और एक फिक्स्ड प्राइस को वापस खरीदने का एग्रीमेंट करते हैं। रेपो रेट कैसे काम करता है? जब बैंक के पास कैश की कमी होती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिरवी रखते हैं। इसके बाद आरबीआई उन्हें पैसा देता है और इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, वही रेपो रेट होता है। जब बैंक लोन वापस करते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी वापस ले लेते हैं। अब जान लेते हैं रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या है। बैंक के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से बैंक्स भी अपने कस्टमर को महंगे इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देता है। इस पूरी प्रोसेस से ऐसा होता है कि मार्केट में पैसों का सप्लाई कम होता है और इन्फ्लेशन में कंट्रोल रहता है।
अब ये जान लेते हैं कि जब रेपो रेट घटता है तो आम लोगों पर उस पर क्या असर पड़ता है। बैंक को आरबीआई से सस्ता लोन मिलता है। सस्ता लोन मिलने की वजह से वही अपने कस्टमर को फिर वो उसका इंटरेस्ट रेट कम है उसे वो लोन दे देता है। मार्केट में पैसों की सप्लाई बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को कैसे कंट्रोल करता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है ताकि मार्केट में पैसों की सप्लाई कम हो। इसके अलावा अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है तो आरबीआई रेपो रेट कम करता है ताकि बैंक सस्ते लोन दें और लोग ज़्यादा खर्चा करें। तो ये थे कुछ रेपो रेट जो किस तरह से काम करते हैं मार्केट में और हमारी आम लोगों की ज़िंदगी पर उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊँ। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। नमस्कार।